नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ट्वीट कर प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के आवास के बाहर धरने पर बैठने की चेतावनी दी है। उनका साफ कहना है कि उत्तराखंड में किसानों को फसलों के लिए खाद नहीं मिल पा रही है। हरीश रावत ने कहा कि हरिद्वार से लेकर उधम सिंह नगर तक किसानों को फसलों के लिए खाद नहीं मिल रहा है। सहकारिता विभाग जिसको खाद की व्यवस्था करवानी है वो विभाग सुस्त पड़ा हुआ है। यूरिया एमपी खाद किसानों को न मिल पाने से उनकी फसलों पर इसका असर पड़ रहा है। इतना ही नहीं, हरीश रावत ने यह भी आरोप लगाया है कि उत्तराखंड के हिस्से का यूरिया बाहर सप्लाई हो रहा है। अम्बावत के लोग आए थे, किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं अम्बावत जी, उनके लोग भी आए थे। वो भी मुझसे यही बात दोहरा रहे थे। अभी जो है भगवानपुर के लोग आए थे, वो मुझसे यही कह करके गए। तो ये ऐसा नहीं है कि वो कह के गए साहब आपके ट्वीट के बाद कुछ हलचल बड़ी है, कुछ आया है जो है केंद्रों में यूरिया जो है, नहीं तो पहले यूरिया गायब हो जा रहा था। प्रदेश में नमामि गंगे परियोजना से जुड़े कार्यों को समीक्षा के लिए उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने नमामि गंगे और राज्य परियोजना प्रबंधन समूह के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कोटद्वार में सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों से चर्चा की और इस संबंध में कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान नमामि गंगे से दिल्ली के अधिकारी और राज्य परियोजना प्रबंधन समूह के राज्य के सभी अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में गौमुख से लेकर हरिद्वार तक गंगा किनारे बसे 15 शहरों और रामनगर की कोसी नदी में सीवरेज शोधन संयंत्र और नालों की टैपिंग से जुड़े कार्यों के विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि उत्तराखंड राज्य में 16 शहरों में 23 स्वीकृत योजनाओं में से 19 योजनाएं पूरी की जा चुकी हैं, जबकि 4 योजनाओं पर काम चल रहा है। और साथ ही इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के तहत सुखरो, मालन और खोह नदी में गिरने वाले नालों को टैप किए जाने के लिए कार्य योजना बनाने को कहा। उन्होंने कोटद्वार में गंगा की सहायक नदियों पर रिवर फ्रंट घाटों का निर्माण, बाढ़ सुरक्षा योजना, नालों की टैपिंग के लिए 15 दिन में कार्य योजना बनाने के लिए कहा है। नमामि गंगे और एसपीएमजी जो कि स्टेट बॉडी है नमामि गंगे की, उनके अफसरों के साथ बैठक हुई। कुछ अफसर दिल्ली से आए थे और कुछ हमारे यहाँ शासन के अफसर थे। पूरा समझने की कोशिश की गई मैंने की कि नमामि गंगे प्रदेश में किस तरह का कार्य कर रहा है और खास तौर पर कोटद्वार में हम किस तरह से नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है उसके तहत रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल को बीजेपी ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बीजेपी ने गौरव गोयल को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। रुड़की के मेयर गौरव गोयल पर आरोप है कि वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं। इसलिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश के बाद गोयल पर यह कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि रुड़की मेयर गौरव गोयल लगातार पार्टी विरोधी बयान दे रहे थे। साथ ही निगम में उनका पार्टी के पार्षदों के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा था। पूरे प्रकरण पर बीजेपी के प्रवक्ता शादाब शम्स ने पार्टी की तरफ से बयान दिया है। देखिए 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार है। अगर कहीं से भी हमारी सरकार को, पार्टी संगठन को कहीं से आंच आती है तो ऐसे लोगों की हमें आवश्यकता नहीं है। इन ब्लैक शीप्स को अगर कहीं भी कोई आरोप भी लगता है तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की छवि धूमिल होने का अंदेशा है, तो ऐसे लोगों की पार्टी में कोई आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से लगातार ये बातें आ रही थी कि वो
अनुशासनहीनता कर रहे थे। उन्हें लगातार कहने के ऊपर पार्षद उनसे नाराज थे, वो पार्षदों की बात नहीं मान रहे थे और पार्टी के विरोध में कहीं ना कहीं काम करते हुए नजर आ रहे थे। मुझे लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं गंभीर विषय था और उसको पार्टी ने बहुत गंभीरता से लेते हुए उनका 6 साल के लिए निष्कासन कर दिया। देवभूमि व्यापार मंडल समिति सितारगंज के नवनियुक्त कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जो महाराजा अग्रसेन धर्मार्थ ट्रस्ट के परिसर में संपन्न हुआ। वहीं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने मुख्य अतिथि के रूप में आयोजन में शिरकत की। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सीमित समिति के पदाधिकारी व्यापारी हितों को देखते हुए ये आयोजन किया गया है और साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में ना तो किसी व्यापारी का अहित हुआ है और ना ही होगा। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार रविवार को हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों ने डीजीपी के सामने अपनी समस्याएं रखी। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि पब्लिक के साथ हमने जनसंवाद कार्यक्रम रखा था, जिसमें कार्यक्रम में आए स्थानीय लोगों ने जो समस्या बताई उस पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। साथ ही मानसून को देखते हुए डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है कि प्रदेश में आपदा न आए, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अगर आ जाती है तो उससे निपटने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। देखिए, आज हल्द्वानी में पब्लिक के साथ हमने जनसंवाद रखा था, जिससे कि लोगों की समस्याएं और जो जर्नल इश्यूज हैं वो सामने आ जाएं और काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने प्रतिभाग किया और 50 से 60 लोगों ने अपने विचार, सुझाव, समस्याएं रखी, शिकायतें रखी और उन सब पे गहराई से चर्चा भी हुई। हम लोग कुल मिलाकर के एक तो उत्तराखंड पुलिस माननीय प्रधानमंत्री जी के स्मार्ट पुलिस के विजन को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और उसके सारे पैरामीटर्स पर देश की सर्वोत्तम पुलिस बनना का हमारा टारगेट है, लक्ष्य है। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर कोतवाली पास हथियार से लैस व्यक्ति ने एक दर्जी पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और मामला पंजीकृत कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक नाजिम अली खान रुद्रपुर में एक बुटीक पर दर्जी का काम करता है। उसके पास पिछले 2 दिन से एक व्यक्ति का फोन आ रहा था, जिसमें वो अपने घर पर शादी का हवाला दे रहा था और काम करवाने के लिए लगातार 2 दिन से निवेदन कर रहा था। अचानक ही एक बिना नंबर की स्विफ्ट कार आकर रुकी और उसमें सवार लोग निकले और उनका नाम पूछा और हॉकी स्टिक से हमला कर दिया। व्यक्ति ने मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी है। हमारे पास जानकारी है, उसके अनुसार ये सिलाई का काम करते हैं मिस्टर नाजिम। इनको एक नंबर से फोन आया कि आपसे सिलाई करानी है और आप इस जगह पे आ जाए, मलसी रोड पे। ये अपने एक साथी के साथ वहाँ पहुँचे। इसी बीच में एक कार आई, उसमें 3-4 लोग बैठे हुए थे। एक व्यक्ति के द्वारा उतर के और दोनों में से नाम पूछा गया, इनके साथ मारपीट की गई। हमने सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से कार को ट्रैक कर। चलिए अब खबर हरिद्वार से है, जहां सतनाम घाट पर नहाते समय एक युवक डूबने लगा। वहां मौजूद लोगों ने युवक को डूबता देख शोर मचाया, जिसके बाद मौके पर मौजूद जल पुलिस ने डूबते युवक को बचा लिया। पुलिस के मुताबिक हरियाणा का रहने वाला श्याम सुंदर शराब के नशे में सतनाम घाट पर नहा रहा था और नशे में होने के कारण वो पानी के तेज बहाव में बह गया। डूब रहा है। मॉनसून की दस्तक के साथ ही अल्मोड़ा में पुलिस महकमे भी अलर्ट मोड पर आ गए हैं। आपदा जोन 4 और 5 में शामिल अल्मोड़ा में आपातकालीन हालात से निपटने के लिए एसएसपी अल्मोड़ा प्रदीप राय ने सभी थाना प्रभारियों और पुलिस अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। एसएसपी अल्मोड़ा ने बताया कि सभी थानों में आपदा उपकरणों को मरम्मत के निर्देश दिए गए हैं, जबकि पुलिस की आपदा प्रशिक्षित टीम अलर्ट रहने के निर्देश उसको दिए गए हैं।
एसएसपी ने बताया कि जिले में 2 यूनिट एनडीआरएफ और 32 एनडीआरएफ के जवान तैनात किए गए हैं। साथ ही प्रशासन और संबंधित विभागों के साथ लगातार मीटिंग की जा रही है। अल्मोड़ा जनपद में जितने भी थाने हैं उनको अलर्ट मोड पे कर दिया गया है और जो उनके पास जो भी आपदा के संयंत्र हैं उनको मरम्मत करने के लिए, देखरेख करने के लिए इत्यादि ठीक करवा दिया गया है। साथ ही पुलिस लाइन में, फायर में जो हमारी जो टीम है, आपदा से प्रशिक्षित टीम है, उनको अलर्ट। जहां एक तरफ उत्तराखंड में मानसून आने के बाद बारिश का दौर शुरू हो गया है, तो वहीं हल्द्वानी सहित कुमाऊं के सभी 6 जिलों में बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है, तो वहीं प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हल्द्वानी में सुबह से ही लगातार हो रही बारिश को देखते हुए डीआईजी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। डीआईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरने ने कहा है कि मौसम को देखते हुए पुलिस अलर्ट है, कंट्रोल रूम के माध्यम से नजर रखी जा रही है। वहीं साथ ही अपील की गई है कि बारिश में कोई अनावश्यक ना निकले। ये मेरे द्वारा जो है हमने कुमाऊं जो पुलिस का पेज है उस पे ये लगातार जो है मौसम की अपडेट भी डाल रहे हैं। इसकी सूचना जो है सभी को दे दी गई, हिदायत दे दी गई पब्लिक को कि बारिश से जो है अनावश्यक पहाड़ों की तरफ जाके जो है, क्योंकि कई बार दुर्घटना की संभावना रहती है, रास्ते भी बंद होते हैं, तो हमने रास्तों के बारे में भी जो है वो लगातार अपडेट अपने कुमाऊं के जो ऑफिशियल पेज है हमारा कुमाऊं का, उसमें हम लोग रास्ते कौन से बंद है, डाइवर्जन कहाँ पर है, ऑल्टरनेट रास्ते कौन से है, बारिश की क्या संभावना है, उसको लगातार रोज हम लोग उसमें। उत्तराखंड राज्य को जल्द ही अपना स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट मिलने वाला है। आपको बता दें कि प्रदेश के लोगों को राहत मिलने वाली है और यहाँ पर कैंसर के मरीजों को अब सहूलियत मिलेगी। उत्तराखंड को मिलेगा स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट। तो आपको बता दें कि प्रदेश के लोगों को अब कैंसर के इलाज के लिए अन्य राज्यों में नहीं जाना होगा। अब प्रदेश में ही कैंसर का अच्छा इलाज लोगों को मिल पाएगा। इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। आपको बता दें कि भारत सरकार की मदद से हो रहा है अपग्रेड। कैंसर के मरीजों को स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जो है वो जल्द ही मिलेगा। देखिए, हमारे यहाँ पर एक हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के साथ एक स्टेट का स्वामीनाथ कैंसर संस्थान है जो हल्द्वानी में है, उसको इस समय वर्तमान में हम अपग्रेड कर रहे हैं भारत सरकार की है मदद से, और उसको अब स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के रूप में इस समय बढ़ावा दिया जा रहा है। और उसका इस समय टेंडर फ्लोट हो रखा है और इक्विपमेंट्स के जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गए हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस जो जुलाई का प्रथम सप्ताह है उसमें जो है उसके टेंडर्स भी निकल जाएंगे जो इक्विपमेंट खरीदने हैं, तो उसको हम पूरा। कांवड़ यात्रा 14 जुलाई से शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर प्रशासन तमाम तैयारियों का जायजा लेने में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे के नेतृत्व में कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया गया और कांवड़ यात्रा के लिए पीने का पानी, पोल लाइट्स और टॉयलेट्स, मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया गया। और इस दौरान डीएम के साथ एसडीएम, एडीएम और इसी के साथ तमाम और अधिकारी मौजूद रहे। एडीएम प्यारेलाल शाह ने बताया कि कांवड़ यात्रा को लेकर 10 जुलाई तक तमाम तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। अभी इस महीने जुलाई में कांवड़ यात्रा हमारी शुरू होने वाली है, तो कांवड़ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने सभी विभागों को बुला करके, जिसमें नगर निगम है, एचआरडीए है, विद्युत विभाग है, सिंचाई विभाग है, पीडब्ल्यूडी है और अन्य जो मोस्ट इम्पोर्टेंट विभाग है जिनका कांवड़ यात्रा से सीधा संबंध होता है, उन विभागों के साथ हम विजिट कर रहे हैं। ये पूरा जो कांवड़ पटरी है जहाँ जहाँ से कांवड़ यात्रा चलते हैं वहाँ को एक हम रोड देख रहे हैं कि रोड में कहीं गड्ढे ना हो, कहीं जो है रोड की कोई रेलिंग, कोई दीवार वगैरह टूटी ना हो, और जहाँ जहाँ झाड़ियाँ हैं उन झाड़ियों का भी निरीक्षण करवाया जा रहा है। उन झाड़ियों को कटवाया जाएगा, जो गड्ढे हैं उनको पाटा जाएगा, और यदि कहीं पर कोई रेलिंग है।
सावन महीने में नीलकंठ पर लगने वाले कांवड़ मेले को लेकर पौड़ी जिला प्रशासन एक्टिव मोड पर है। इसी को लेकर डीएम और एसएसपी पौड़ी ने लक्ष्मण झूला क्षेत्र में प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कांवड़ मेले को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए व्यापारियों से सहयोग मांगा। साथ ही उन्होंने इस दौरान अधिकारियों को एक हफ्ते के अंदर बिजली, पानी, पार्किंग और सफाई के तमाम इंतजामात करने के निर्देश दिए। वहीं आवास यहाँ पर आपको बता दें कि आवारा पशुओं की वजह से होने वाले जाम को लेकर भी डीएम ने गंभीरता से इसको लिया और पशुओं को छोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं किए जाने पर अधिशासी अधिकारी को फटकार भी लगाई। जो भी हमारा अपने जनपद का भी फोर्स होगा उसकी प्रॉपर ब्रीफिंग होगी और ब्रीफिंग में हम इस बात पे बिल्कुल इंसिस्ट करते हैं, एम्फेसिस करते हैं कि जो यात्री आएगा, जो भी श्रद्धालु आएगा उसके साथ सभ्यता से व्यवहार करना ही करना है। इसका कोई ऑप्शन नहीं है कि हम मतलब कोई इफ एंड बट नहीं है। तो इसके लिए तो उनको पूरा प्रॉपर निर्देशित किया जाए। लोकल पुलिस को तो यही इंस्ट्रक्शन है कि वो अब से मान के चलें कि आज से ही मेला शुरू हो गया है। ये इंतजार न करें कि 13 तारीख से मेला स्टार्ट हो गया है, क्योंकि व्यवस्थाएं तो अगर पहले से सुचारू होंगी तभी उस दिन हम ठीक से कर पाएंगे। ड्रोन की हमारी प्लानिंग है। हमने हेडक्वार्टर से बात की है कि अगर हमको कोई ड्रोन मिल जाए तो जैसे हम नीलकंठ मंदिर में या पार्किंग में या जो हमारे जो पीपल कोटी या इस तरफ जब जाम वाम लगता है तो हम उससे देख सकते हैं कि हम उसके लिए क्या व्यवस्था कर सकते हैं। आवारा पशुओं के लिए नगर पंचायत को निर्देश दिया है कि जिस गौशाला के स्वामी के वो पशु हैं उनका सर्वेक्षण कर ले सर्वप्रथम, और जिसके क्षेत्र से बाहर वो आवारा के रूप में घूमते हैं उन पर जुर्माना किया जाए, उन पर चालान का कार्रवाई किया जाए। और जो अन्य जगह से आवारा पशु आते हैं उनको प्रतिबंधित करने के लिए टीम जो है जगह जगह पे उपलब्ध। प्रसिद्ध मां बाराही धाम देवीधुरा में 8 अगस्त से बग्वाल मेले को लेकर तैयारियां चल रही हैं। आपको बता दें कि नरेंद्र सिंह भंडारी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिलाधिकारी है ये, जिसमें मंदिर मेले को भव्य रूप से मनाने के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में मां बाराही मंदिर कमेटी के अध्यक्ष वकीम सिंह लमगड़िया और सदस्यों ने अवगत कराया कि आगामी 8 अगस्त को मेले का विधिवत शुभारंभ होगा। वहीं बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि मेले को भव्य बनाने के लिए सभी अधिकारियों को व्यवस्थाएं पूर्ण करने के लिए निर्देश देते हुए कार्य कराया जाएगा। आपको बता दें कि बैठक में विधायक लोहाघाट यहाँ पर खुशहाल सिंह अधिकारी, अध्यक्ष नगर पालिका लोहाघाट गोविंद वर्मा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। तो सुरक्षा को लेकर यहां पर निरीक्षण किया गया। 8 अगस्त से लगेगा यहां पर मेला, तैयारियों में जुटा हुआ है प्रशासन। बैठकें लगातार की जा रही है, सुरक्षा को लेकर चर्चा हो रही है। किसी भी तरीके से सुरक्षा में ढील नहीं बरती जानी चाहिए और मेले को लेकर तैयारियां यहां पर लगातार की जा रही हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर यहां लगने वाले प्रसिद्ध मेले को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा को लेकर भी यहां पर लगातार निरीक्षण किए जा रहे हैं, तैयारियों पर लगातार निरीक्षण किए जा रहे हैं। अधिकारी यहां पहुंच रहे हैं और मेले को लेकर होने वाली तैयारियां उन पर निरीक्षण किया जा रहा है। अल्मोड़ा नगर में बढ़ते अतिक्रमण को लेकर प्रशासन भी सख्त हो गया है। आपको बता दें कि उप जिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान ने अस्थायी अतिक्रमण को 90% तक हटा दिया है। अतिक्रमण को हटाने के लिए संबंधित विभाग की तरफ से पहले तो नोटिस दिया जाता है, लेकिन अगर नोटिस के बाद भी अतिक्रमण को नहीं हटाया जाता तो विभाग को मजबूरन फोर्स के साथ अतिक्रमण को हटाना पड़ता है। कि अतिक्रमणों को लेके हमारी 13-14 दिन ड्राइव चली है और जो कच्चा अतिक्रमण था या नालियों पे जिसने अतिक्रमण कर रखा था तो उसको तो हम फिलहाल अभी भी हट ही रहा है, वो काम हमारा चल रहा है और मोस्टली हमने 90% हट गया है। वो कुछ जगह है जो पक्की जगह जो चिन्हित कर रखी है तो उसमें जो संबंधित विभाग है उनकी तरफ से हमको लेटर आएगा, मेरी उनसे वार्ता हुई थी, लेटर आएगा तो हम एक दिन ड्राइव करके अगर फोर्स की जरूरत पड़ती है फोर्स, मजिस्ट्रेट की जरूरत पड़ती है तो मजिस्ट्रेट।
पौड़ी में कालागढ़ टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट वन प्रभाग की पाखरो टाइगर सफारी में नियमों की धज्जियां उड़ाने का मामला सामने आया है। यहां पर प्रशासन की अनुमति के बिना 20 किलोमीटर लंबी बिजली के तारों की लाइन बिछाई गई। आपको बता दें कि पहले भी पेड़ कटाने और पेड़ कटान अवैध निर्माण से संबंधित शिकायतें सामने आई थी, जिसकी जांच वर्तमान में जारी है। बाजपुर के केलाखेड़ा थाना पुलिस ने बीते दिनों हुई चोरी की घटना में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस को आरोपियों के पास से चोरी किया गया सामान भी बरामद हुआ है। केलाखेड़ा के रहने वाले दीपक राणा ने बीते दिनों पुलिस को तहरीर देकर बताया कि ग्राम गणेशपुर में बने उसके फार्म हाउस से उसके नौकर रामकिशोर ने ट्रैक्टर ट्रॉली, 10 बकरी, एक इन्वर्टर, 2 बैटरी, 2 मुर्गी, 4 चूहे, 2 सिलेंडर सहित कई कीमती सामान चोरी का लिया है। वहीं पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से रामकिशोर और दलीप सिंह को गिरफ्तार किया है। वहीं घटना का खुलासा करते हुए सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से और काफी पूछताछ के बाद घटना का त्वरित खुलासा किया है। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। वहीं पुलिस अब दोनों आरोपियों के आपराधिक इतिहास को खंगालने में जुटी है। केलाखेड़ा क्षेत्र में ये वादी हैं दीपक राणा, इन्होंने एक तहरीर दी थी कि इनके घर पे, इनके गोदाम में काम करने वाला इनका नौकर रामकिशोर पूरे परिवार सहित गायब है और साथ ही साथ वो इनके घर में हर घरेलू सामान, छोटा मोटा घरेलू सामान जैसे इन्वर्टर, बैटरी, टोचन, ये सब, इसके साथ साथ इनकी पालतू मुर्गियाँ, बकरियाँ और साथ में ये सारा सामान एक ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के पूरे परिवार के साथ गायब है। तो इस पर हमारी टीम ने तत्काल इसमें 2 टीमें हमने गठित की थाने से और इसमें सीसीटीवी कैमरे और सीडीआर का हमने अवलोकन किया। उसके आधार पर सितारगंज क्षेत्र में बाइक चोरी की लगातार हो रही घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसी बीच सूचना के आधार पर पुलिस ने सितारगंज कैलाश नदी के पास चीका घाट में चोरी की एक बाइक के साथ एक व्यक्ति को धर दबोचा, जबकि उसका साथी दूसरा व्यक्ति पुलिस से बचकर भागने में कामयाब रहा। वहीं पकड़े गए आरोपी ने पूछताछ करने पर उसने अपना नाम सतपाल निवासी मेराघाट बताया है। पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने अन्य 4 मोटरसाइकिल भी चोरी करना कबूल किया। साइकिल चोरी हो रही थी, जो लगाए गए और पुलिस टीम का गठित किया गया। उसमें कल एक मोटरसाइकिल बरामद करी सतपाल से, चीका घाट के पास से बरामद की गई, फिर और एक व्यक्ति भाग गया। चलिए अब खबर रुद्रपुर से है, जहां पर प्रधान आपको बता दें कि यहां पर प्रदर्शन किया गया है। यहां पर मांग की जा रही है सोशल ऑडिट का जो समय है उसको बढ़ाने को लेकर प्रधान संघ ने प्रदर्शन किया है। रुद्रपुर में रविवार को प्रधान संघ ने सोशल ऑडिट का समय बढ़ाए जाने के साथ ही अन्य मांगों को लेकर रुद्रपुर के खंड विकास कार्यालय पर धरना दिया और इसे लेकर विकास खंड अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। ग्राम प्रधानों का कहना था कि ग्राम पंचायतों में 3 जुलाई 2022 से सोशल ऑडिट होना था, लेकिन ग्राम पंचायतों की मांग है कि सोशल ऑडिट हो तो जारी वित्त वर्ष का हो या ऑडिट हर 6 महीने का हो। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस समय बरसात का मौसम चल रहा है, जिसकी वजह से बचे हुए कार्य दिखाना मुश्किल होता है और ऑडिट कैग से या फिर किसी अन्य सरकारी विभागीय अधिकारियों के माध्यम से होना चाहिए। साथ ही उन्होंने समूह या किसी एनजीओ के जरिए होने वाले ऑडिट पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि ये किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमारा मुख्य धरना प्रदर्शन जो हम यहाँ अपने रुद्रपुर विकास खंड पूरा प्रधान संघ लेके बैठे हैं, इसमें मेन कारण हमारा है जो हमारा सोशल ऑडिट होने को जा रहा है। हमारा ये है कि 1 साल का ऑडिट किया जाए।
2019 से अगर ये ऑडिट किया होगा तो उसमें ऐसा है, अभी कच्चे पक्के काम का जो ऑडिट हो रहा है, कच्चा काम तो दिखता नहीं है। और काम करने को हमने पूरे प्रधानों ने अपने ग्राम सभा में बहुत अच्छा काम कर रखा है, लेकिन हमें ये मेन कारण ये है कि जो हमारी जो मांगे हैं, अभी मेन मांग के लिए हमें जो बैठे हैं, ऑडिट सिर्फ 1 साल का ऑडिट किया जाए। और ऑडिट अगर इसको आगे बढ़ा के हम सितंबर माह से भी ऑडिट करने के लिए हम सारे प्रधान। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।